Hey everyone, once again welcome back to the channel and we are discussing direct and inverse proportion. NCERT बुक का चैप्टर है, क्लास 8th है और चैप्टर नंबर 13 है। पार्ट 2 होने वाला है ये। कल जो हमने डिस्कस किया था वो पार्ट 1 था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट फर्स्ट। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड येस, एज वेल एज अलॉन्ग विद दैट डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो येस, एंड डू फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, जिसकी डिटेल्स भी आपको सारी मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड येस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आपको तभी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं आज का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इफ़ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। सो यस, आपको तो देखना ही पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 इसको समझने के लिए। एंड यस, जिन बच्चों ने देखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी कल का वीडियो ही था, मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ, तो आप पहले वो ज़रूर से देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक टेबल दिया गया था, ठीक है, जहाँ पे आपको रेड पिगमेंट और बेस के बारे में बहुत सारी वैल्यूज़ पूछी गई थी। सो वही पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ही क्या करना है कि अगर एक पार्ट जो है वो रेड पिगमेंट का 75 ml बेस अगर ले रहा है, ठीक है, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जो है उसको 75 ml बेस, अब उसने ml की फॉर्म में दे दिया, ठीक है। अभी तो पार्ट की फॉर्म में दे रखा था, एक पार्ट ये रेड पिगमेंट है तो वाइट बेस कितना पार्ट होगा, अब ml की फॉर्म में दे दिया कि रेड पिगमेंट जो है वो 75 ml बेस अगर ले रहा है, तो अगर मैं 1800 ml ऑफ बेस ले रही हूँ तो कितना रेड पिगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो सिंपल है। आप एक देखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो ना, आपको टेबल नहीं दिया हो तो आप सोचोगे टेबल नहीं दिया हो तो कैसे करेंगे। आप सिंपल से एक टेबल ड्रॉ करिए। लेट्स दी पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ मिक्स विथ 1800 ml बेस भी एक्स, जो नहीं दिया हुआ आपको डेफिनेटली हमेशा से बोलती हूँ मैं, उसको आप एक्स एज्यूम कर लीजिए। अब आप एक टेबल बनाइए। आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे दो चीज़ें के बारे में बात हो रही है, एक तो रेड पिगमेंट के बारे में, ठीक है, और एक बेस के बारे में। तो आप फर्स्ट को रेड पिगमेंट ले लीजिए, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस। और यहाँ तो वैसे भी क्वेश्चन नंबर प्रीवियस की बात हो रही है, तो यहाँ तो आपको ऑलरेडी टाइटल्स भी मेंशन होंगे पुराने वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या देखिए, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना है 1, तो आप उसके आगे 1 लिख दीजिए। पार्ट ऑफ बेस कितना ले रहा है 75 ml, तो पार्ट ऑफ बेस के नीचे कितना लिख दीजिए 75। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स 1800 ml बेस, अब इसने नेक्स्ट क्या दिया 1800 ml बेस दे दिया, तो बेस के आगे हम 1800 ml लिख देंगे, ठीक है। और ऊपर हमें नहीं दिया हुआ तो इसको x ले लेंगे, दैट्स इट, बस आपका टेबल बन गया। अब तो बहुत ईजी है ना, अब तो वही तरीका है, ठीक है। सिंस इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये डेफिनेटली 1 था तो 75 है, और 18,000 तो डेफिनेटली बढ़ेगा ये पिगमेंट। तो मैंने क्या बताया था आपको कि रेड बेस जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों चीज़ आपकी इंक्रीज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है, एक बढ़ रहा है तो दूसरी चीज़ें भी इंक्रीज होंगी। यहाँ पे यही केस है, तो इसलिए हमें पहले ही पता चल गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, 1/75 इज इक्वल टू x/1800, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 75 इंटू एक्स और 1 इंटू 1800। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 1 इंटू 1800 डिवाइड बाई 75 हो जाएगा। 75 से इसे कट करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 टाइम्स। सो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस द बेस 1800 ml जो है वो कितना, उसके लिए रेड पिगमेंट की ज़रूरत होगी 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट शुड बी मिक्सड। 1800 अगर मुझे बेस चाहिए तो उसके लिए मुझे 24 पार्ट जो है वो रेड पिगमेंट मिलाना पड़ेगा 1800 ml बेस में, ठीक है। सो देखा कितना इजी क्वेश्चन था, कितना मतलब कुछ इशू ही नहीं था, कुछ बात ही नहीं थी, इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। सॉल्व तो बस कुछ, टेबल भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया, किस तरीके से आप टेबल बनाओगे, डायरेक्ट इन्वर्स कैसे पता लगाओगे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। खैर अभी तो आपका इन्वर्स आया नहीं है, अभी आई थिंक इस एक्सरसाइज में पूरा का पूरा जितना मुझे पता है वो डायरेक्ट ही रहेगा। 13.2 एक्सरसाइज में आपका जो है वो आपका इन्वर्स वेरिएशन आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो अब सिमिलरली इसी का सेकेंड पार्ट भी है, उसमें आपकी कुछ वैल्यूज और चेंज कर दी। लेट्स सी कि क्या है वहाँ। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नॉट सेकेंड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंट ही है, वो उतना ही क्वेश्चन था। ओके, सो फॉर अ मशीन
इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने टेबल नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन आप जो है वो टेबल बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ किस तरीके से टेबल बनाना है। क्योंकि अगर आपने टेबल बनाया हुआ ना तो उस तरीके से आप बहुत ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको ईजिली शुरू में। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बट आप बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सो एक मशीन है, वो सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, वो 840 बॉटल को फिल कर रही है 6 आवर में। अब देखिए मैंने आपको डायरेक्ट इन्वर्स का फंडा तो समझा ही दिया। ठीक है, अब खुद सोचिए 840 बॉटल को अगर वो 6 घंटे में भर रही है एक मशीन, तो 5 घंटे में कितनी भरेगी? डेफिनेटली कम ही बॉटल्स भरेगी ना भाई। 6 घंटे में जब वो मशीन 840 बॉटल भर रही है तो 5 घंटे कम हो रहे हैं ना, 6 से 5 घंटे हो रहे हैं, तो कम बॉटल फिल करेगी। ठीक है, तो अब आप सोचोगे तो ये, लेकिन है तो डायरेक्ट ही वेरिएशन ना, इन्वर्स थोड़ी। इन्वर्स मतलब एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है। यहाँ पे क्या है, ये 6 था 840 हुई, घंटे कम हुए तो क्वांटिटी भी तो कम हुई ना बॉटल की। तो दोनों सेम वे में होने चाहिए, या तो बढ़नी चाहिए या फिर घटनी चाहिए, बट दोनों सेम चीज़ें होनी चाहिए। एक बढ़ रही है लाइक घंटे बढ़ रहे होते और बॉटल जो है वो कम फिल होती तो इन्वर्स में हो जाता। बट यहाँ पे क्या घंटे कम हो रहे हैं तो बॉटल्स भी कम हो रही है, यानी कि रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वी हैव सेड दैट दिस क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेट द नंबर ऑफ बॉटल फिल्ड इन 5 आवर्स बी एक्स, डेफिनेटली वो तो हम करते ही हैं। एंड रेशियो ऑफ आवर्स एंड बॉटल आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो बस 6/840, ठीक है, 6 में 840 जा रहा है तो 5 में कितना होगा x, क्योंकि हमें कितना बॉटल फिल होगा हमें नहीं पता, तो उसको हमने x ले लिया। आप चाहते हैं यहाँ पे टेबल बना के वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू 840। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 840 डिवाइड बाई 6। ठीक है, और जो कि आपको डिवाइड करने के बाद आएगा 700। हैंस मशीन विल फिल 700 बॉटल्स इन 5 आवर्स, यानी कि मशीन जो है वो 700 बॉटल भरेगी 5 घंटे के अंदर। ठीक है, सो आप देख लीजिए, यहाँ से भी देख लीजिए, 6 घंटे में 840 बॉटल भर रही है, 5 घंटे में 700 बॉटल। तो यहाँ घंटे कम हुए तो बॉटल भी कम हुई, घंटे बढ़े तो बॉटल भी बढ़ी, तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमने दोनों के दोनों 3rd एंड 4th क्वेश्चन सॉल्व करे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल वाली वीडियो में हम आगे के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। ओके, एंड यस एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देख लीजिए इसका। ठीक है, लिंक्स आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड मोस्ट वेलकम टू योर कॉमेंट्स एंड सजेशंस। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो ओके, मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।